हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम क्लास 12th का जो हमारा हिंदी बुक है दोस्तों, अंतराल भाग 2 दोस्तों, इसमें जो हमारा पहला चैप्टर है वह क्या है? सूरदास की झोपड़ी। तो पहला चैप्टर क्या है हमारा? सूरदास की झोपड़ी। इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल हम लोग 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखेंगे एग्जाम के बेस से, ठीक है। एग्जाम के लेवल से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण 40 प्रश्न इसमें मैं आपको समझाऊंगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, पूछ रहा है, समझिए कि सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है, ठीक है। आपको बताना है कि जो सूरदास की झोपड़ी है वह किस उपन्यास का अंश है। क नंबर दिया हुआ है ईदगाह, ख नंबर दिया हुआ है रहस्य कथा, ग नंबर दिया हुआ है रंगभूमि और घ नंबर दिया हुआ है निर्मला। तो आपको याद रखना है कि जो सूरदास की झोपड़ी है वो रंगभूमि उपन्यास का एक अंश है। तो ऑप्शन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ग सही उत्तर होगा, ठीक है। आपको यह भी याद रखना है कि जो रंगभूमि है उसके लेखक कौन है, उसको किसने लिखा था? तो प्रेमचंद, ठीक है। रंगभूमि को किसने लिखा था? तो प्रेमचंद ने लिखा था। यह भी आपको याद रखना है कि रंगभूमि उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा था। अब सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा है कि शुभांगी किसकी पत्नी थी, ठीक है। पहला का नंबर बोल रहा है सूरदास की, ख नंबर भैरव की, ग नंबर जगधर की, घ नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शुभांगी किसकी पत्नी थी दोस्तों? तो आपको याद रखना है भैरव की। भैरव बहुत ज़्यादा शुभांगी को क्या करता था? पीटता था, ठीक है। तो 2 का ऑप्शन नंबर ख क्या होगा? सही उत्तर होगा। शुभांगी भैरव की पत्नी थी। 3 नंबर देखिए दोस्तों, क्या हमारा प्रश्न, सूरदास की झोपड़ी किसके द्वारा जलाई गई, ठीक है। सूरदास की झोपड़ी किसके द्वारा जलाई गई? क नंबर में दिया हुआ भैरव के द्वारा, ख नंबर में दिया हुआ शुभांगी द्वारा, ग दिया हुआ है जगधर द्वारा और घ दिया हुआ है हमारा उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना है कि सूरदास की झोपड़ी किसके द्वारा जलाई गई थी? तो भैरव के द्वारा। भैरव बदला लेने के लिए क्या करता है कि सूरदास की झोपड़ी को जला देता है। तो ऑप्शन का क्या होगा? 3 का सही उत्तर होगा, भैरव के द्वारा जलाया गया था। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 नंबर जो प्रश्न है वह क्या बोल रहा है कि झोपड़ी किस आग को किस आग के समान बताया गया है, ठीक है। झोपड़ी की आग को किस आग के समान बताया गया है आपको बताना है। तो आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि झोपड़ी का जो आग है वो ईर्ष्या के आग की भांति होती है, जो बूझने का नाम नहीं लेती है। ईर्ष्या की आग के भांति बताया गया। तो देखिए पहला क्या दिया हुआ? प्रेम की आग के समान। दूसरा क्या दिया हुआ? विरह की आग के समान। तीसरा क्या दिया हुआ? ईर्ष्या की आग के समान। चौथा क्या दिया हुआ हमारा? विजय की आग के समान। तो मैं आपको अभी बताया कि किसके समान बताया गया था? झोपड़ी की आग को ईर्ष्या की आग के समान। तो ऑप्शन नंबर ग क्या होगा? सही उत्तर होगा, ठीक है। 4 का ऑप्शन नंबर ग क्या होगा? सही उत्तर होगा कि झोपड़ी का आग ईर्ष्या की आग के समान था, जो कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या है यहाँ पे हमारा। 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सूरदास को किस जल जाने का ज़्यादा दुख था, ठीक है। बोल रहा है कि सूरदास को किसके जल जाने का ज़्यादा दुख था, ठीक है। किस चीज़ के जल जाने का बहुत ज़्यादा दुख होता है सूरदास को जब उसकी झोपड़ी में आग लगती है, ठीक है। तो का नंबर देखिए क्या दिया हुआ? झोपड़ी के जल जाने का। ख नंबर दिया हुआ बर्तनों के जल जाने का। ग नंबर दिया हुआ पोटली के जल जाने का और घ नंबर दिया हुआ उपरोक्त सभी। तो सबसे ज़्यादा जल जाने का किसका किसका दुख होता है दोस्तों? तो पोटली के जल जाने का। पोटली के जल जाने का सबसे ज़्यादा दुख होता है। तो 5 का ऑप्शन नंबर ग क्या होगा? सही उत्तर होगा। लेकिन वास्तव में पोटली नहीं जलता है। भैरव पोटली को क्या करता है? चुरा लेता है। और इसमें 500 रुपये से भी अधिक पैसे होते हैं, ठीक है। 500 रुपये से भी इसमें अधिक पैसे होते हैं। तो आपको यह बात ध्यान रखना है। तो 5 का ऑप्शन नंबर ग क्या होगा? सही उत्तर होगा। देखिए दोस्तों 6 नंबर जो हमारा प्रश्न है वह बोल रहा है कि सूरदास की 3 अभिलाषाएं क्या थी, ठीक है। सूरदास की 3 अभिलाषाएं क्या थी? अभिलाषा कहने का मतलब है कि सूरदास का ना ड्रीम था, सपना था, ठीक है। यह बोल सकते हैं एक इच्छा थी, उसका भी ड्रीम था कि क्या क्या करे। 3 अभिलाषाओं में पितरों का पिंडन करना, ठीक है, यह भी उसका क्या था? अभिलाषा था। मिठुआ का ब्याह करना, यह भी क्या था? अभिलाषा था। ग नंबर गाँव के लिए कुआं बनवाना, ठीक है, गाँव के लिए कुआं बनवाना, यह भी उसका अभिलाषा था दोस्तों। तो घ नंबर क्या होगा? सही उत्तर होगा, ठीक है। कि यह तीनों क्या थी कि सूरदास की अभिलाषा थी, यह तीनों। पहला क्या था क नंबर में कि वह पितरों का पिंडन
करना चाहते थे, कहाँ जाके पितरों का पिंडन करना चाहते थे, तो गया जाके। यह बात आपको ध्यान में रखना है कि वह पैसा एकत्रित करते हैं कि अपने पितरों का पिंडदान करेंगे गया जाके, ठीक है। और मिठुआ का ब्याह भी करेंगे और गाँव के लिए कुआं भी बनवाएंगे। तो ऑप्शन नंबर घ क्या होगा, सही उत्तर होगा 6 का। देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या है अब हमारा, बोल रहा है मिठुआ और सूरदास के बीच कौन सा रिश्ता था, ठीक है। मिठुआ और सूरदास के बीच कौन सा रिश्ता था। क्या है दोस्तों कि यह जो प्रश्न है ना, इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है, क्योंकि जो हम कहानी पढ़ते हैं तो लास्ट में हमें पता चलता है कि जो मिठुआ है वह पोता होता है, ठीक है। और लेकिन जब बीच में हम लोग कहानी पढ़ते हैं तो पता चलता है कि मिठुआ बेटा है। तो यहाँ पर ना कन्फ्यूजन होता है कि बेटा है कि पोता है, ठीक है। बेटा है कि पोता है मिठुआ सूरदास का, ठीक है। तो कौन सा रिश्ता है, इसमें क्या करना है कि आपको एक बार मैम से अपने क्लास में पूछ लेना है, ठीक है। क्योंकि बुक में 2 बार दिया हुआ है, तो ऐसे अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आपको क्या मारना है, सीधा दादा पोते का, ठीक है। आप लास्ट में देखिएगा, आप बुक के लास्ट में 10 लाइन जब पढ़िएगा कहानी का तो वहाँ पे दिया हुआ होगा, ठीक है, कि दादा कहता है मिठुआ अपने सूरदास को, ठीक है। तो 7 का ऑप्शन नंबर घ क्या होगा, सही उत्तर होगा। और इसमें आपको दिक्कत होगा तो आप एक बार मैम से बात कर लीजिएगा स्कूल में। देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या है हमारा, भैरव को सूरदास के प्रति उकसाने का कार्य किसने किया, ठीक है। तो भैरव को सूरदास के प्रति उकसाने का कार्य किसने किया था, तो आपको याद रखना है। देखिए क्या बोल रहा है, मोहल्ले वालों ने, खा बोल रहा है जगधर ने, घ बोल रहा है मिठुआ ने, और घा बोल रहा है शुभांगी ने। तो आपको याद रखना है कि भैरव को सूरदास के प्रति उकसाने का कार्य किसने किया था, जगधर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख क्या होगा, पूरा एकदम सही होगा कि जगधर ने क्या किया था, भैरव को एकदम उकसा दिया था, क्योंकि जगधर जो था वह सूरदास से बहुत ही ज़्यादा जलता था, ठीक है। तो 8 का हमारा क्या होगा, ख नंबर सही उत्तर होगा। देखिए 9 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, इसको समझिएगा। बोल रहा है सूरदास की पोटली किसने चुराई थी, ठीक है। सूरदास की पोटली किसने चुराई थी, तो आपको याद रखना है कि किसने चुराई थी। ऑप्शन नंबर का क्या होगा, सही उत्तर होगा भैरव ने, ठीक है। भैरव ने सूरदास की पोटली क्या की थी, चुराई थी। और इस पोटली में कितना, देखिए जो पोटली था उसमें 500 से भी अधिक रुपए थे, ठीक है। 500 से भी ज़्यादा रुपए थे। और सूरदास का झोपड़ी में भी आग किसने लगाया था, भैरव ने। आग भी भैरव ने ही लगाई थी, यह बात आपको याद रखना है। तो 9 का ऑप्शन नंबर का क्या होगा, हमारा सही उत्तर होगा भैरव ने पोटली चुराई थी पैसे की। देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है हमारा, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई, ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि जो भैरव होता है वह सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाता है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, का नंबर सूरदास से बदला लेने के लिए, खा नंबर दिया हुआ उसकी पोटली चुराने के लिए, ग नंबर दिया हुआ है सूरदास को नीचा दिखाने के लिए, घ नंबर दिया है इसमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि सूरदास से बदला लेने के लिए क्या करता है कि भैरव सूरदास की झोपड़ी में आग लगाता है। ऑप्शन नंबर का क्या होगा, यहाँ पे सही उत्तर होगा कि बदला लेने के लिए। और बदला लेने के लिए जैसे ही वो वहाँ पे क्या करता है, आग लगाने जाता है, तो छोटा सा दिया उसके घर पास रख देता है। और जैसे ही घर में एंटर करता है, घुसता है, तो उसे एक पोटली दिखती है रखा हुआ धरखे पे, तो उसे चुरा लेता है, ठीक है। तो 10 नंबर का क्या है, ऑप्शन नंबर का सही उत्तर होगा। 11 नंबर देखिए दोस्तों प्रश्न क्या है, बोल रहा है यहाँ पे 11 नंबर, खाली स्थान है यहाँ पे, और बोल रहा है से ज़्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती। तो आपको याद रखना है कि आशा, ठीक है, आशा से ज़्यादा कोई दीर्घजीवी वस्तु नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 11 का ग सही उत्तर होगा। अब 12 नंबर हम लोग समझते हैं। तो देखिए 12 नंबर जो हमारा प्रश्न है वह क्या बोल रहा है कि सूरदास की पोटली में कितने पैसे थे, ठीक है। तो सूरदास की पोटली में कितने पैसे थे, का बोल रहा है 1000 रुपये, खा बोल रहा है 500 रुपये से ऊपर, ग बोल रहा है 100 रुपये, घ बोल रहा है 500 रुपये। तो मैं आपको अभी जस्ट बताया था पीछे कि 500 से अधिक रुपए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर खा क्या होगा, सही उत्तर होगा 12 का कि 500 से अधिक रुपए थे, ठीक है, सूरदास की पोटली में। अब देखिए आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है सूरदास ने पैसे कैसे जमा किए थे, ठीक है। जो सूरदास अपना पोटली में 500 रुपया जमा करता है, सॉरी 500 से अधिक, तो कैसे जमा किए थे। पहला है हमारा दिया हुआ मेहनत करके, खा दिया हुआ भीख मांग कर,
ग दिया हुआ है खेती करके और घ दिया उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना है कि जो सूरदास भीख मांगता था, ठीक है, वह भीख मांग करके अपना पैसा जमा किया था अपने पोटली में 500 रुपये से भी अधिक। तो ऑप्शन नंबर ख क्या होगा, सही उत्तर होगा 13 का। देखिए अब अगला प्रश्न जो है हमारा है 14 नंबर, वह क्या है। अगला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों कि जगधर की छाती पर सांप क्यों लौट रहे थे। ठीक है, जगधर की छाती पर सांप क्यों लौट रहे थे यह आपको बताना है। तो मैं बता देता हूँ कि जगधर के छाती पर सांप इसलिए लौट रहे होते हैं क्योंकि वह देखता है कि भैरव अकेला सारा पैसा क्या करता है, ले लेता है। तो जगधर को बहुत ज़्यादा जलन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं। का नंबर बोल रहा है क्योंकि उससे सूरदास की स्थिति नहीं देखी जा रही थी इसलिए छाती पे सांप लौट रहे थे जगधर के। खा क्या बोल रहा है, क्योंकि भैरव ने पोटली के सभी पैसे अपने पास रख लिए थे। गा बोल रहा है क्योंकि भैरव ने सूरदास की पोटली चुराई थी। घा बोल रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि क्यों उसके जगधर के छाती पे सांप लौटता है, क्योंकि भैरव ने पोटली के सभी पैसे अपने पास रख लिए थे। ठीक है, तो 14 का ऑप्शन नंबर खा क्या होगा, सही उत्तर होगा। जगधर बहुत ज़्यादा भैरव से जल रहा होता है जब देखता है कि सारे पैसे उसके पास हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों। 15 नंबर बोल रहा है सूरदास अपनी इस आर्थिक हानि को जगधर से गुप्त क्यों रखना चाहता था। ठीक है, सूरदास अपनी इस आर्थिक हानि को यानी जो उसका पैसा चोरी हो जाता है, तो जब जगधर उसके पास आके पूछता है तो उस चीज़ को, आर्थिक हानि को, वह गुप्त यानी किसी को बताना क्यों नहीं चाहता था। ठीक है, तो देखिए का नंबर क्या बोल रहा है, क्योंकि वह सभी से पोटली के राज को गुप्त रखना चाहता था। खा नंबर बोल रहा है क्योंकि वह जगधर को पोटली के बारे में नहीं बताना चाहता था। ग नंबर बोल रहा है क्योंकि एक गरीब के पास इतने पैसे होना लज्जत की बात है। घ नंबर क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका क्या उत्तर होगा, सही ग नंबर सही उत्तर होगा, क्योंकि एक गरीब के पास इतने पैसे होना लज्जत की बात है। ठीक है, समाज क्या होता है कि गलत देखता है एक गरीब के पास जब बहुत ज़्यादा पैसा निकलता है। तो आप अभी आसपास सुनते होंगे न्यूज में कि कभी कभी किसी भिखारी के पास कितना ज़्यादा पैसा निकल जाता है तो उससे समाज कैसा नज़र से देखता है। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन नंबर ग क्या होगा, सही होगा कि क्योंकि एक गरीब के पास इतने पैसे होना लज्जत की बात है इसलिए सूरदास अपनी आर्थिक स्थिति को क्या करता है, उसको छुपा के रखता है जो हानि होता है। ठीक है, अब देखिए 16 नंबर जो प्रश्न है वह क्या बोलता है कि अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जत की बात है नहीं है जितनी। यहाँ पे देखिए खाली स्थान है, क्या भराएगा। ठीक है, तो खाली स्थान में क्या भराएगा, ऑप्शन नंबर ग भराएगा हमारा, सॉरी ऑप्शन नंबर ख भराएगा धन। ठीक है, तो अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जत की बात नहीं है जितना कि धन लज्जत का बात होता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास क्या हो जाए, धन हो जाए तो समाज भी अलग नज़र से देखता है। ठीक है, अब आगे देखिए 17 नंबर जो हमारा प्रश्न है वह पूछ रहा है कि शुभांगी कहाँ छुप कर बैठी थी। ठीक है, तो शुभांगी कहाँ छुप कर बैठी थी, जब उसका जो शुभांगी किसकी पत्नी थी, तो आपको याद रखना है भैरव की। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि जब भैरव क्या करता है, पीटता है शुभांगी को, तो शुभांगी भाग जाती है और कहाँ छुप कर बैठी होती है। का नंबर क्या दिया हुआ है, घर के पीछे। खा दिया हुआ है सूरदास के घर में। ग दिया हुआ अपने घर में। घा दिया हुआ अमरूद के बाग में। तो आपको याद रखना है कि अमरूद के बाग में या अमरूद के पेड़ के पीछे छुपी हुई होती है। तो ऑप्शन नंबर घ क्या होगा, सही उत्तर होगा। कुछ बच्चे क्या कर देंगे, सूरदास के घर में कर देंगे, तो वो गलत है कि अमरूद के पेड़ के पीछे छुपी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ क्या होगा, सही उत्तर होगा 17 का। देखिए दोस्तों 18 नंबर जो हमारा प्रश्न है बोल रहा है शुभांगी ने सूरदास के पैसे लौटाने का वादा क्यों किया। ठीक है, तो शुभांगी ने सूरदास के पैसे लौटाने का वादा क्यों किया यह बताना है। पहला हमारा का नंबर दिया हुआ है क्योंकि उसे ऐसा लगा कि सूरदास की ऊपर विपत्ति उसी के कारण आई है। ठीक है, खा नंबर बोल रहा है क्योंकि उसे सूरदास की दशा देखी नहीं जा रही थी। ग नंबर बोल रहा है क्योंकि पैसे उसके पति भैरव द्वारा चुराए गए थे। घ नंबर बोल रहा है उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पे भैरव लिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखाएगा, भैरव। तो यहाँ पे सबसे जो सही उत्तर होगा का नंबर होगा। ठीक है, कि जो शुभांगी को
क्या होता है यहाँ पे फिर से समझिएगा कि 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, शुभांगी ने सूरदास के पैसे लौटाने का वादा क्यों किया? क्योंकि क्योंकि ऐसा लग रहा था ना शुभांगी को कि सूरदास के ऊपर जो भी विपत्ति आई है उसी के कारण आई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का क्या होगा, सही उत्तर है। क्योंकि जब भैरव शुभांगी को पीटता था तो सूरदास के घर में क्या होती थी, भैरव छुप जाती थी, तो सूरदास की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई थी। ठीक है, तो इसी कारण ऐसा हुआ था, वह सोचती है शुभांगी, इसलिए का नंबर क्या होगा, 18 का सही उत्तर होगा। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सूरदास अपने पुत्र और उनके मित्रों के बात सुनकर इस जीवन को वह क्या मान लेता है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि सूरदास अपने पुत्र और उसके मित्रों की बात सुनकर इस जीवन को क्या मान लेता है, तो आपको याद रखना है कि खेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर का क्या होगा, सही होगा कि वह खेल मान लेता है। ठीक है, वो बहुत परेशानी में निराश हो जाता है जब उसका पोटली क्या होता है, 500 से जिसमें अधिक रुपए होते हैं चोरी हो जाता है और उसकी अभिलाषाएं सब टूट जाती है। ठीक है, तो वह जब बच्चों को खेलते हुए देखता है और उनकी आवाज़ों सुनता है कि हार में रोना कैसा, तो वह यहाँ पे समझ जाते हैं कि यह सब तो क्या है, खेल है, जीवन भी एक खेल है। तो 19 का ऑप्शन नंबर का क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, बोल रहा है सूरदास के मन में अचानक से आशा की किरण किस प्रकार जगी। ठीक है, सूरदास के मन में अचानक से आशा की किरण किस प्रकार जगी, तो ऑप्शन नंबर का क्या होगा, यहाँ सही उत्तर होगा। देखिए क्या बोल रहा है का नंबर, कि खेलते हुए बच्चों की बात सुनकर तुम खेल में रोते हो, इस प्रकार क्या हुआ कि सूरदास के अचानक आशा का जो किरण हुआ वो जग गई। ठीक है, मन में जो आशा का किरण था वो अचानक जग गई, क्योंकि जीवन भी एक खेल है, वह सोचता है, और इस जीवन में कभी हारना कभी जीतना तो रहेगा ही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, का सही उत्तर होगा। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या है हमारा, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास का चरित्र किस प्रकार का है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या होता है कि जो सूरदास का बेटा या पोता होता है मिठुआ, मिठुआ कहता है कि 100 लाख बार यदि कोई झोपड़ी में आग लगा देगा, तो फिर सूरदास क्या कहता है कि हम 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास का कैसा चरित्र हम लोग को समझ में आता है, तो वह हार नहीं मानने का। ठीक है, हार ना मानने की प्रवृत्ति उसमें होती है सूरदास में, तो ऑप्शन नंबर का क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्योंकि सूरदास कभी बदला लेने का इच्छा नहीं रहता है, बल्कि वह पुनर्निर्माण करने में विश्वास रखता है सूरदास। ठीक है, तो 21 का नंबर क्या होगा, सही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, 22 नंबर देखिए प्रश्न क्या है हमारा, कि भैरव कौन था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भैरव कौन था, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, घ देखिए सही उत्तर होगा कि जो भैरव था एक सामान्य निवासी था जिसकी सोच नकारात्मक थी। ठीक है, जिसका सोच क्या था, एकदम गलत सोच था, नकारात्मक सोच था, वह एक सामान्य व्यक्ति था, तो ऑप्शन नंबर घ क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, 22 का। देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या है हमारा, बोल रहा है कि जगधर कैसा व्यक्ति था, तो जगधर कैसा व्यक्ति था आपको बताना है। तो क नंबर देखिए बोल रहा है सामान्य व्यक्ति, ख नंबर बोल रहा है धनी व्यक्ति था, ग नंबर बोल रहा है निर्धन व्यक्ति था, और घ नंबर बोल रहा है लालची व्यक्ति था। तो आपको क्या होगा, याद रखना है कि जो जगधर था एकदम से लालची व्यक्ति था, तो ऑप्शन नंबर घ क्या होगा, सही उत्तर होगा हमारा 23 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो लालची व्यक्ति था तो जगधर। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक एकदम बहुत ही बारीकी से आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, कि भैरव ने सूरदास के घर में आग क्यों लगाई। ठीक है, तो भैरव ने सूरदास के घर में आग क्यों लगाई थी, तो क्यों लगाई थी, ईर्ष्या के कारण और बदला लेने के कारण। ठीक है, तो क्यों लगाई थी, पहला नंबर देखिए का क्या बोल रहा है, धोखे के कारण, खा बोल रहा है मित्रता के कारण, गा बोल रहा है खेल में हारने के कारण, और घा बोल रहा है ईर्ष्या के कारण। तो यहाँ पे क्या होगा, घा नंबर ऑप्शन सही होगा कि भैरव ने सूरदास के घर में ईर्ष्या के कारण क्या की थी, आग लगाई थी, और बदला भी लेने के कारण। तो 24 का ऑप्शन नंबर घ क्या होगा, सही उत्तर होगा। देखिए 25 नंबर जो हमारा प्रश्न है वह क्या है, यहाँ पे समझिए। 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है सूरदास की झोपड़ी किस विद्या का लिखा गया है। ठीक है, तो सूरदास की झोपड़ी किस विद्या में लिखा गया है पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है कि यह एक उपन्यास विद्या में लिखा गया है। ठीक है, किस में लिखा गया, उपन्यास में। ऑप्शन नंबर ग क्या होगा, सही उत्तर होगा। आप शुरू में प्रश्न समझे होंगे तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं कि सूरदास की झोपड़ी उपन्यास में है, और सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का है, तो रंगभूमि का। ठीक है, रंगभूमि उपन्यास का एक क्या है, अंश है रंगभूमि उपन्यास का। ठीक है, तो आपको यह याद रखना है।
देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या है हमारा कि सूरदास की झोपड़ी के रचनाकार कौन है। 26 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि सूरदास की झोपड़ी के रचनाकार कौन है, अर्थात सूरदास की झोपड़ी को लिखे कौन है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ग क्या होगा, सही उत्तर होगा कि प्रेमचंद। सूरदास की झोपड़ी के लेखक कौन है, प्रेमचंद है, प्रेमचंद ही रचनाकार है, उसको लिखे हैं। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या है कि सूरदास की झोपड़ी में सूरदास कौन है। ठीक है, सूरदास की झोपड़ी में सूरदास कौन है यह बताना है हम लोगों को। तो आपको याद रखना है कि एक भिखारी था। सूरदास क्या था, एक भिखारी था। तो ऑप्शन नंबर ग क्या होगा, सही उत्तर होगा अंधा भिखारी। ठीक है, भिखारी थे और पूरा सूरदास क्या थे, अंधे थे, तो अंधा भिखारी इसका सही उत्तर होगा। देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या है। अब 28 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निद्रावस्था में भी जागती रहती है। ठीक है, निद्रा अवस्था यानी जब हम लोग सो रहे होते हैं उस अवस्था में क्या जागते रहती है, वह पूछ रहा है कहानी में। ठीक है, देखिए का नंबर क्या था, आत्मा। ख नंबर क्या दिया हुआ है, उपचेतना। ग नंबर दिया हुआ है पीड़ा। घ नंबर दिया हुआ आँख। तो आप कहानी पढ़ोगे तो आपको याद होगा कि निद्रा अवस्था में उपचेतना भी जागती रहती है। तो ऑप्शन नंबर ख क्या होगा, सही उत्तर होगा 28 का। ठीक है, कि उपचेतना निद्रा अवस्था यानी नींद की अवस्था में भी जागते रहती है दोस्तों। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है हमारा, बोल रहा है झोपड़ी जलने 29 नंबर प्रश्न है, झोपड़ी जलने पर सूरदास की दशा कैसी थी। ठीक है, झोपड़ी जलने पर सूरदास की दशा कैसी थी। तो देखिए का नंबर दिया हुआ आश्चर्यजनक। ख नंबर दिया हुआ निराश पूर्ण। ग नंबर दिया हुआ आशापूर्ण। घ नंबर दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि निराशपूर्ण था। जब झोपड़ी जल जाता है तो सूरदास का जो दशा होता है वह एक क्या होता है कि एक निराश पूर्ण होता है, पूरा निराश हो जाता है सूरदास। ठीक है, हो जाते हैं। देखिए 30 नंबर जो प्रश्न है उसका हम लोग देखते हैं क्या है। बोल रहा है छाती पर सांप लौटना मुहावरे का क्या अर्थ है। ठीक है, तो छाती पर सांप लौटने मुहावरे का अर्थ होता है ईर्ष्या करना। ठीक है, जलना किसी से। तो देखिए ग नंबर में लिखा हुआ है ईर्ष्या करना। तो ऑप्शन नंबर ग क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ईर्ष्या करना। ठीक है, अब देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या है हमारा यहाँ पे, बोल रहा है कि सूरदास विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा, इसका क्या कारण था। ठीक है, सूरदास जो था वो विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा था, इसका क्या कारण था बताना है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है का नंबर, झोपड़ी की राख को साफ करना चाहता था। नहीं, ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, राख से खेलना चाहता था, यह भी गलत है। जीवन खेल समझने के कारण उसका दुख समाप्त हो गया था, ये क्या है, सही है। चौथा नंबर क्या दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वह क्या था, क्यों खेलने लगा था, क्योंकि वह जीवन खेल समझने के कारण उसका दुख समाप्त हो गया था। वो समझ रहा था कि ये तो सब जीवन का खेल है, जैसे एक खेल होता है वैसे ही जीवन भी एक क्या है, खेल है, इसमें सुख दुख आते रहेंगे। तो 31 का ग नंबर क्या होगा, सही उत्तर होगा। देखिए 32 नंबर जो प्रश्न है वह बोल रहा है चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता है, यह कथन किसका है। ठीक है, यह कथन है किसका। ठीक है, बताना है कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता है, यह कथन किसका है। तो आपको याद रखना है कि नायक राम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ क्या होगा, सही उत्तर होगा कि यह कथन था नायक राम का, कि जब झोपड़ी जल जाता है तब वह ऐसा कहता है। ठीक है, अब देखिए 33 नंबर जो प्रश्न है वह क्या है, 33 नंबर प्रश्न है तुम खेल खेल में रोते हो, यह बात किसने किससे कही। ठीक है, तुम खेल खेल में रोते हो, यह बात किसने किससे कही थी। तो जो मिठुआ था उसका दोस्त का नाम था घीसू, उसी ने मिठुआ से कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर का क्या होगा, सही उत्तर होगा कि घीसू ने मिठुआ से कहा था। और इसी बात को सुनकर जो सूरदास होता है वो पूरा एकदम, जितना भी एकदम पूरा ज़्यादा दुखी में होता है, निराश होता है, वो पूरा एकदम खुश में हो जाता है सुनकर, क्योंकि वो समझ जाता है कि यह जिंदगी भी एक खेल है दोस्तों। तो 33 का क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर का क्या होगा, सही होगा कि घीसू ने मिठुआ से कहा था। 34 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है, यह कथन
किसका है? तो आपको याद रखना है कि यह कथन किसका है, तो जगधर का। जब जगधर भैरव से मिलने जाता है तो जगधर भैरव के पास क्या देखता है, पैसा देखता है। जगधर भैरव के पास क्या देखता है दोस्तों, पैसा देखता है। तो जगधर को बहुत ज़्यादा जलन होती है क्योंकि भैरव उस पैसों को अकेले ही रख लेना चाहता था, ठीक है। तो जगधर क्या कहता है कि भैरव को कि गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है, पैसा मत रखो, ठीक है, लौटा दो उसे, ऐसा। तो जगधर का यह कथन था। ऑप्शन नंबर ग क्या होगा, सही उत्तर होगा। अब 35 नंबर देखिए दोस्तों, प्रश्न है कि भैरव की चारित्रिक विशेषता क्या है, ठीक है। भैरव की चारित्रिक विशेषता क्या है, भैरव का चरित्र कैसा था बताना है। क्या कर्मठ था, क्या संघर्षशील था, नहीं। ईर्षालु था, यह भी नहीं। इनमें से कोई नहीं। देखिए तो क्या होगा, ईर्षालु था। ऑप्शन नंबर का क्या होगा, सही उत्तर होगा कि वह ईर्षालु था। ईर्षालु का मतलब एकदम जलन करने वाला। तो भैरव का चरित्र कैसा था, एकदम ईर्षालु था, एकदम से जलने वाला था उसका चरित्र, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि जगधर के मन में ईर्षा का भाव क्यों उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो जगधर के मन में ईर्षा का भाव क्यों उत्पन्न हुआ, तो क नंबर दिया हुआ है धन के लालच के कारण, ख नंबर दिया हुआ इज्जत के कारण, ग नंबर दिया हुआ खुद को अच्छा बताने के कारण, घ नंबर दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो क नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। धन के लालच के कारण उसके मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है, जगधर के मन में। तो ऑप्शन नंबर का क्या होगा, सही उत्तर होगा 36 का। अब देखिए दोस्तों 37 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि रात में कितने बजे अकस्मात सूरदास की झोपड़ी में आग की ज्वाला भड़क उठी। तो 2 बज रहा था, रात का 2 बज रहा था, तब सूरदास की झोपड़ी में आग लगता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए खा में लिखा हुआ है 2 बजे, तो यह क्या होगा, सही उत्तर होगा 2 बजे, ठीक है, 37 का। अब देखिए 38 नंबर प्रश्न क्या है हमारा, बोल रहा है कि चोरी किसके घर में हुई थी जब सब कुछ स्वाहा हो गया था, ठीक है। जब सब कुछ स्वाहा हो गया था तो चोरी किसके घर में हुई थी बताना है, ठीक है दोस्तों। तो आपको याद रखना है, ये तो सिंपल सा बात है, किसके घर में, सूरदास के घर में। सूरदास के ही घर में क्या हुई थी, चोरी हुई थी। तो 38 का ख नंबर सही उत्तर होगा। 39 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है कि चोरी किसके घर में हुई थी जब सब कुछ स्वाहा हो गया था, ठीक है दोस्तों। एक ही प्रश्न रिपीट हो रहा है, तो इसका भी उत्तर क्या होगा, ख नंबर सही उत्तर होगा, ठीक है। ख नंबर उत्तर होगा, एक ही प्रश्न रिपीट हुआ है। अब देखिए 40 नंबर प्रश्न क्या है हमारा, यहाँ पे देखिएगा। जगधर जब भैरव से मिलने पहुंचा तो भैरव क्या कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि जगधर जब भैरव से मिलने गया था ना, तो भैरव क्या कर रहा था दोस्तों, तो हुक्का पी रहा था। क्या कर रहा था, हुक्का पी रहा था, ठीक है, हुक्का पी रहा था। ख नंबर ऑप्शन सही होगा, हुक्का पी रहा था, ठीक है दोस्तों। और वह जो भैरव क्याची का हुक्का पी रहा था, तो नारियल का, ठीक है, नारियल का वह हुक्का पी रहा था जगधर। यह जब भैरव के पास पहुंचता है तो भैरव बैठ के हुक्का पी रहा होता है नारियल का, यह बात आपको ध्यान में रखना है। तो 40 ऑप्शन नंबर खा क्या होगा, सही उत्तर होगा दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको अगले चैप्टर का भी क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न चाहिए, एमसीक्यू टाइप प्रश्न चाहिए, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर भी आपको चाहिए, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, तो आप जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है दे दिया हूँ, देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं हम एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।